तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मदनलाल ढींगरा, कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा, हरियाणा बोर्ड की किताब है और इसका पाठ नंबर 9 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा और साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट का लिंक और साथ में जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाए। वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए। हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है, उनको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो चेकआउट आप कर सकते हो वेबसाइट को। cclchapter.com नाम याद रखना, गूगल पे सर्च करना चाहो तो। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है सुविधा के लिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे जो है बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। पहला हमारे पास आ रहा है ज्ञानात्मक प्रश्न। ज्ञान से भरे हुए प्रश्न है और ये प्रश्न लेजिटली मेरे पर्सपेक्टिव में इनमें से ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के। ज्ञान, दो पोर्शन है ना आपकी बुक में जो अभ्यास के प्रश्न, तो दो पोर्शन में है, एक ज्ञानात्मक एक भावात्मक। तो जो ज्ञानात्मक वाले हैं उनमें से ज्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने के, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा आप। अब देखते हैं यहाँ पे। वैसे मैं बता भी देता हूँ यार, जो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना अभ्यास प्रश्न उत्तरों की, उनमें बता भी रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी चीजें बताता रहता हूँ साथ में। अब पहला प्रश्न देखते हैं, मदनलाल ढींगरा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मदनलाल ढींगरा का जन्म 1887 में अमृतसर में हुआ था, क्योंकि 1850 में मदनलाल ढींगरा के पिता जो है राय साहब, तो वो कहाँ आ गए थे, वो यहाँ पे मतलब अमृतसर में आ गए थे। कोई जगह थी पहले रहते थे जहाँ पे, तो उस जगह को छोड़ के यहाँ पे ये आ गए थे। तो उसके बाद सारे बच्चों का जन्म हुआ इनके। तो 1887 में इनका जन्म हुआ था मदनलाल ढींगरा का। चलो अगले प्रश्न पे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, पहले वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे जो क्वेश्चन है ना जिसमें पूछे, मतलब कुछ एक चैप्टर है, ऐसे सारे चैप्टर्स नहीं मिलेंगे आपको कि जिनमें ऐसे पूछे कि इस व्यक्ति का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जैसे महात्मा बुद्ध की कहानी पढ़ी हमने पिछले चैप्टर में, उसमें भी पूछा था जन्म कब कहाँ हुआ। तो जो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना वो अच्छे से कर लेना, उनमें से चांसेस हैं कहीं ना कहीं पूछे जाने के। सो उनको थोड़ा अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। मतलब सारे चैप्टर्स में नहीं है, वो लिमिटेड से चैप्टर है, कोई 5-7 चैप्टर होंगे मुश्किल से। तो कर लेना उनको, ठीक है, ऐसे जो भी क्वेश्चन आपको मिले। अगला प्रश्न देखते हैं, मदनलाल ढींगरा के पिता का नाम क्या था और उनकी कितनी संतानें थी। मदनलाल ढींगरा के पिता का नाम राय साहब दित्तामल था। ये पूरा नाम था राय साहब दित्तामल। कुछ लोग जो है इसको कई जगह पे आपको साहब दित्तामल लिखा हुआ मिलेगा। तो एग्जैक्टली मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे नाम दित्तामल था और राय साहब ऐसे ही बुलाते थे उनको। तो चलो जो भी है वो जो भी मैटर रहा हो, बट चैप्टर में हमें पूरा नाम देखने को मिला है, तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, राय साहब दित्तामल, ठीक है। उनकी 8 संतानें थी, जिसमें 7 लड़के थे और 1 लड़की थी, ठीक है। तो 8 संतानें थी इनकी। अगला प्रश्न देखते हैं, मदनलाल के पिता ने उनका नाम कॉलेज से क्यों कटवा दिया। अरे हाँ, वो बताना ही भूल गया यार, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें पूछ सकते हैं कि उनके पिता का नाम क्या था। संतानें भले पूछे ना पूछे, बट पिता का नाम पूछ सकते हैं कहीं ना कहीं वो, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मदनलाल के पिता ने उनका नाम कॉलेज से क्यों कटवा दिया। अब कॉलेज की पढ़ाई के दौरान जो है क्या हुआ, मदनलाल ढींगरा का ध्यान भारत में अंग्रेज शासकों की क्रूरता की ओर चला गया। अब उसमें जो है कॉलेज में गए, उन्हें कुछ ही महीने बीते थे कि पिता के कानों में ये शिकायतें आने लगी कि मदनलाल अंग्रेजों से घृणा करता है और भारत में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सिर उठाने वाले क्रांतिकारियों में रुचि ले रहा है। और यही वो पंगा था। अब बाप की इज्जत थी भाई बहुत प्यारी बाप को। अब अंग्रेजों के मतलब बड़ा अधिकारी था वो, तो अपनी बेइज्जती ना हो जाए और उसको जो है पदों से ना निकाल दिया जाए, सारा परिवार बर्बाद ना हो जाए। तो उसके कारण जो है उसने मदनलाल ने, के पिता ने जो है मदनलाल को कॉलेज से कटवा दिया उसका नाम, की भैया आजा घर आजा मुन्ना, वहां क्या कर रहा है तू। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसके समझाने पर मदनलाल के पिता उन्हें पुनः शिक्षा दिलाने को तैयार हुए और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ भेजा गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है दो चीजें पूछी हैं। पहला तो किसने कहा था उसके पिता को कि उसको वापस पढ़वा दो, और उसके बाद उसको कहाँ भेजा गया था। तो यहाँ पे जो है ना दो चीजें हैं हमारे पास में, ठीक है। तो मोहनलाल के समझाने पर मदन लाल के पिता उसे पुनः शिक्षा दिलाने के लिए तैयार हुए और उच्च शिक्षा के लिए उसे ब्रिटेन भेजा गया। तो किसके समझाने पर हुआ था, मोहनलाल, उसका भाई था मोहनलाल, मदन लाल का। तो उसने अपने पिता को समझाया कि ऐसा ऐसा मामला है पिताजी। तो फिर पिता मान गया, ठीक है, और बोला कि मैं यहाँ तो नहीं पढ़ने दूंगा, विलायत भेज दो इसको। तो विलायत के नाम पे उसको फिर ब्रिटेन भेजा गया, अंग्रेजों के इलाके में, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन मेरे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि मदनलाल, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि मदनलाल उच्च शिक्षा के लिए उन्हें, मदनलाल को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेजा गया था,
ठीक है, वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा प्रोबेबली मेरे पर्सपेक्टिव में। तो वो क्या हो सकता है, ब्रिटेन में। ठीक है, जगह ध्यान रखना, वैसे अंग्रेजों के इलाके में ही भेज दिया। जैसे ये वही बात हो गई थी कि शेरों से नफरत करता तो चल शेर के घर में छोड़ के आते तेरे को। तो ये ऐसा सही कुछ काम हुआ था उसके साथ बेचारे के। चलो अगले प्रश्न पे देखते हैं। लंदन के इंडिया हाउस में मदन लाल ढींगरा की मुलाकात किन किन भारतीयों से हुई। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। बाकी प्रोबेबली 1 नंबर में आ जाए 1 मार्क्स क्वेश्चन, बट ये 2 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है 3 नंबर में भी दे दे इसको। ठीक है, तो ये नामों के ऊपर मैटर, कितने नाम लिखते हो आप उस हिसाब से। अब लंदन के इंडिया हाउस में मदन लाल ढींगरा की मुलाकात श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, महादेव बापट, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, हरनाम सिंह अरोड़ा, वी बी एस नैयर, गोविंद अमीन तथा गंडूरंग आदि क्रांतिकारियों से। ऐसे बहुत सारे मतलब ये क्रांतिकारी थे जिनसे वहां पे मदन लाल की मुलाकात हुई थी और फिर वो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। तो ये क्वेश्चन मेरे पर्सपेक्टिव में तो 2 नंबर का आएगा। हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं सोचता हूँ भाई 2 नंबर का आएगा, एग्जाम में आ जाता है 3 नंबर का। तो 3 नंबर का आएगा तो सारे नाम लिखने पड़ेंगे, 2 नंबर का आएगा एक आध छोड़ भी सकते हो नाम। ठीक है, मतलब ये मान लो कितने नाम है हमारे पास, 1 2 और यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 और 9 नाम है हमारे पास में। ठीक है, अगर 2 नंबर का आता है कम से कम आपको 5 नाम लिखने पड़ेंगे इनमें से, वो आप देख लेना। ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भावात्मक प्रश्न, भावनाएं भरी हुई है भाई इसमें, और इसमें से कम ही क्वेश्चन आते हैं, इतने खास मिलते नहीं है। पहला प्रश्न है, कौन सी घटना ने मदन लाल के हृदय को झकझोर कर रख दिया। मदनलाल ने किसी अंग्रेज लड़की के साथ नृत्य करने की इच्छा व्यक्त करी, परंतु उसने मना कर दिया। मदनलाल को यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने अंग्रेज लड़कों से पूछ डाला कि आखिरकार इसके पीछे क्या राज है। हम भारतीय यहाँ पढ़ते हैं, आपका साथ चाहते हैं, इसमें बुरा क्या है? आप भी तो हमारी तरह ही युवा है। एक अंग्रेज लड़के ने झट से जवाब दिया, नहीं, तुम हमारी तरह नहीं हो सकते। तुम गुलाम देश के नागरिक हो और हमारी तरह गोरे भी नहीं हो, इसीलिए तुम हमारे साथ डांस नहीं कर सकते। तुम लोग यहाँ आते ही क्यों हो? क्या तुम्हारे देश में स्कूल नहीं है? इस उत्तर ने, ये जो जवाब मिला ना, ऐसे मतलब नफरत वाला जवाब था ये, कहीं ना कहीं आप समझोगे इस चीज को। तो इस जवाब ने मदनलाल के हृदय को झकझोर कर रख दिया था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मदनलाल ढींगरा के मन में देश के प्रति क्या भाव था। भारत को इस समय एक ही शिक्षा की आवश्यकता है। उनके मन के भाव ही ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्टली स्टार्ट कर लो, या फिर आप कह लो मदन लाल ढींगरा के मन में देश के प्रति यह भाव था कि देश को, ऐसे कुछ स्टार्ट कर सकते हो। काफी बड़ा सा बनेगा तो इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया वो चीज। भारत को इस समय एक ही शिक्षा की आवश्यकता है, जो है मरना सीखना। उसे सिखाने का केवल एक ढंग है, स्वयं मरना। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मैं बार बार भारत माता की गोद में जन्म लूं और उसी के उद्धार के लिए प्राण देता रहूं, और यह सिलसिला तब तक चलता रहे जब तक मेरा देश आजाद न हो जाए। 17 अगस्त 1909 को भारत के इस महान सपूत को जेल के अहाते में ही चुपचाप फांसी पर लटका दिया गया। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली तो देखो, ढींगरा के मन में देश के प्रति क्या भाव था, यहाँ पे भावनाएं पूछी है। तो अगर आप चाहो यहाँ तक का है, मत ये लाइन मैंने ऐड ऑन करी है, ये 17 अगस्त वाली लाइन है ना, ये ऐड ऑन है। आपका जो उत्तर है वो यहीं तक है वैसे तो, लेकिन ये लाइन क्यों ऐड ऑन करी है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मदन लाल ढींगरा को फांसी पर कब लटकाया गया। ठीक है, तो वो तारीख है, इसीलिए मैंने ऐड ऑन कर दिया, ताकि आपको एटलीस्ट पर्सन, क्योंकि आपका मेरे को पता है आप इतने पर्सन पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, और उत्तर याद करते हो तो रटते हैं ज्यादातर तो, है ना। तो अगर उत्तर रटोगे या कुछ भी करोगे तो आपको याद आएगा भैया उस पर्सन में ऐसी कुछ बात थी कि चुपचाप फांसी पर लटका दिया गया, वो तारीख दे रखी थी उसमें, तो वो तारीख होगी। तो ऐसे इस हिसाब से मैं बनाता हूँ कि आपको याद भी अच्छे से हो जाए। अगर आपको सिर्फ इसका उत्तर लिखना पड़ जाए तो यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। बट आइए मान लो अब आप बोलोगे भाई हमने मान लो ये पूरा ही पढ़ लिया तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर फिर भी सही है आपका। ठीक है, तो ये 17 अगस्त की बात, ये तारीख याद रखना बस आप इस क्वेश्चन में से। तो अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ढींगरा के मित्र फांसी के बाद उसके शव को क्यों मांग रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब ढींगरा के मित्र चाहते थे कि फांसी के बाद ढींगरा का शव उन्हें दे दिया जाए, जिससे वे अपने साथी का हिंदू रीति के से दाह संस्कार कर सके, बस इसीलिए मांग रहे थे। अंग्रेजों को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने
मना कर दिया था फिर। ठीक है, तो ये थे आपके इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस कंप्लीट बुक की वीडियो आपको मिलेगी, एक ही वीडियो मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो कोशिश करूंगा मैं एग्जाम से पहले आपको वो प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि अभी देखो बुक भी कंप्लीट करानी है, उसके बाद में आपको जो है सारा डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट ऐसे चैप्टर वाइज अरेंज करके दूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स मेरे पर्सपेक्टिव में ऐसे हैं कि भाई उनमें से एग्जाम में आने का ही नहीं कुछ, ऐसे ही फालतू में दे रखे बस मजे लेने के लिए, बस सीखो ज्ञान लो और एग्जाम में मत आने दो इनको। तो ऐसा है, तो वो जो है मैं आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर में इतना है, इसमें से इतना है, तो वो सारा आइडिया आपको अलग से एक वीडियो में दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के अंदर चेकआउट कर लेना, वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। और बाकी अगर कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन देखना है वो वीडियो भी मिल जाएंगी। और वेबसाइट पे विजिट करना मत भूलना, आप ही के लिए बना रखी है वो cclchapter.com। सब कुछ फ्री में, कोई प्रीमियम वहाँ पे नहीं है, सब कुछ मतलब आपको फ्री में डाउनलोड वगैरह जो भी करना है या पढ़ना है लिखना है जो भी चीज़ें हैं सब आपको अवेलेबल मिलेगा वहाँ पे, बिल्कुल अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।